जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पापनाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। बाल कब कटवाना चाहिए? बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि बाल कब कटवाना चाहिए। हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं। हर चीज के पीछे कोई न कोई लॉजिक, साइंस जुड़ा हुआ है, बशर्ते कि आप उस चीज को समझो। आज के जमाने में जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो परंपराएं, नियम, परिपाटी बनाए गए थे, बना के चले गए हैं और आजकल के मनुष्यों ने उसको पालन करना भूल गए या पालन करना छोड़ दिया परिस्थितिवश। उसका खामियाजाना आज कष्ट, परेशानी, दुख के रूप में भुगत रहे हैं। जैसे कि बहुत से मिलिट्री मैन होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब हमें तो रोज ही दाढ़ी बनाना पड़ती है, रोज ही बाल कटवाना पड़ते हैं, हम बिना क्लीन शेव के नहीं जा सकते। तो वो बोल जरूर देते हैं, करते भी हैं, पर उनके पीछे की जिंदगी देखोगे, उनकी घर परिवार की जिंदगी देखोगे तो वो बड़ी अशांत जिंदगी होती है। ऐसे ही मिलिट्री वाले व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं हमें तो रोज ही क्लीन शेव करना होता है। तो उनकी जिंदगी में बहुत सारे दुख होते हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम जानते हैं क्योंकि हम उस ग्रास रूट लेवल से उठे हुए हैं और आज भी उन व्यक्तियों से मिलते हैं उनकी परेशानी को सुनने के लिए। तरह तरह के से भगवान उनको कष्ट देता है, तड़पाता है, यहीं पे उन्हें नर्क नजर आता है। केवल क्लीन शेव दिखने से कुछ नहीं होता है। तो ज्योतिष का एक ग्रंथ है मुहूर्त चिंतामणि, ये बनाया गया है। इसके अनुसार किस किस दिन दाढ़ी, नाखून, बाल कटवाना चाहिए, उसका क्या असर होता है, वो हम आपको बता रहे हैं। यदि आपके घर में दुख है, क्लेश है, परेशानी है, तो कहीं ये उसका कारण इनमें से तो नहीं है। ये भी अवश्य अपने आप में चेंज करने का प्रयास करें, क्योंकि आप में से बहुत से मनुष्य हमसे पूछते हैं कि मेरे यहां बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, कोई उपाय बताओ। अब मैं क्या क्या उपाय बताऊं, कितने उपाय बताऊं? आपने कभी हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो संस्कार हैं, जो संस्कृति है, जो परंपरा है, परिपाटी है, जो नियम है, कानून है, आपने उनका पालन करना बंद कर दिया तो अब कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं। और फिर कह रहे हो कि हमारे यहां परेशानी परेशानी, जिंदगी में कभी हमने सुख नहीं देखा। तो कोई उपाय बता दो। अब मैं उपाय बताने से आपकी परेशानी थोड़ी दूर हो जाना है। मैं उपाय, एक दो उपाय बताऊंगा, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका बेस ही कमजोर है। क्योंकि आपके माता पिता ने आपको यह शिक्षा दीक्षा ही नहीं दी, न तो आपके माता पिता ने यह शिक्षा दीक्षा दी और न ही आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको यह शिक्षा दीक्षा दी, और न कभी आपने लेने की कोशिश की।
पर अब हम यदि आपको दे रहे हैं तो यह लेने का प्रयास करें और अपने बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको अवश्य बताओ, ताकि वो तो सुखी रह सके। तुमने तो जैसे तैसे जीवन काट लिया दुख में। अब सोमवार के दिन हम चलते हैं। सोमवार का संबंध चंद्रमा से है, ऐसा शास्त्र कहता है। जब भी किसी को चंद्रमा से संबंधित परेशानी होती तो कहते हैं भैया सोमवार का व्रत उपास करना चालू कर दें। और सोमवार का संबंध चंद्रमा से है, इसलिए सोमवार को बाल या नाखून काटना मानसिक स्वास्थ्य व संतान के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए सोमवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, सोमवार के दिन बाल भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का संबंध मन से होता है, मानसिक बीमारी होती है। यदि सोमवार के दिन आप बाल कटाते हो तो मानसिक बीमारी होती है, स्वास्थ्य खराब होता है। अब आप देखिए अपने आप में, अपने आत्मा के अंदर झांक करके देखो कि आप बाल कब कटवाते हो, दाढ़ी कब काटते हो, नाखून कब काटते हो। आप खुद विश्लेषण करना और उसमें अपनी गलती खुद स्वयं स्वीकार करो और आगे से ध्यान रखो। हमारा उद्देश्य है आपको सुखी रखना, हमारा उद्देश्य है कि आप बीमार न पड़े, हमारा उद्देश्य है कि आपके ऊपर श्राप न लगे, और यदि लग रहा तो उसका प्रायश्चित कर्म करो। तो सोमवार के दिन आपको दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं कटवाना है, क्योंकि सोमवार का संबंध चंद्रमा से है। ये चंद्रमा से संबंध होने की वजह से आपका मन खराब होगा, आपका दिमाग खराब होगा, आपका स्वास्थ्य खराब होगा, संतान का स्वास्थ्य भी खराब होगा। मंगलवार को बाल कटाना व दाढ़ी कटाने से उम्र कम होती है, इसलिए पुराने जमाने में मंगलवार के दिन तो दाढ़ी बाल की दुकानें बंद रहती थी। जो एक्चुअल में नाई हुआ करते थे, जो जन्मजात नाई हुआ करते थे, वो मंगलवार के दिन दाढ़ी बाल नहीं काटते हैं। परंतु आजकल तो हर कोई व्यक्ति ने दाढ़ी बाल काटने की दुकान बना ली, नाई की दुकान खोल ली और पूरे 7 दिन वो बाल काट रहे हैं। तो ये भी मनुष्य जो जा रहा, हिंदू, चाहे वो फेशियल कराने जा रहा हो, चाहे वो दाढ़ी बाल कटा रहा हो, चाहे वो अपने आप का बालों को सेट करवा रहा हो, यह सब गलत बात है। मंगलवार के दिन बालों को नहीं कटवाना चाहिए। बुधवार के दिन नाखून और बाल कटवाने से घर में बरकत रहती है व लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए बुधवार के दिन आप नाखून और दाढ़ी बाल कटवाना चाहिए। गुरुवार को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। इस दिन बाल कटवाने से लक्ष्मी जी का नुकसान होता है और मान सम्मान में कमी आती, गुडविल में कमी आती है, इसलिए गुरुवार के दिन बाल नहीं कटाया जाता है। गुरुवार के दिन पोछा भी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि गुरु ग्रह जो है यह भारी ग्रह है, इसको हल्का नहीं करना चाहिए। शुक्र ग्रह को ग्लेवर का प्रतीक माना गया है। इस दिन दाढ़ी और बाल, नाखून कटवाना शुभ होता है, इससे धन, लाभ और यश की प्राप्ति होती है। तो आप जो है बुधवार के दिन कटवा सकते हो, शुक्रवार के दिन कटवा सकते हो। शनिवार के दिन बाल कटाना अशुभ होता है। यदि शनिवार के दिन आप बाल काटते हो, दाढ़ी काटते हो, तो आपकी जल्दी मृत्यु का कारण बनता है। इसीलिए मिलिट्री मैन कई बार जो होते हैं, सैनिक लोग, इनकी गोलीबारी में मृत्यु हो जाती है। और रविवार के दिन बाल काटना अच्छा नहीं माना जाता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि यह सूर्य का दिन होता है, इससे धन, बुद्धि और धर्म का नाश होता है। परंतु हमारे यहाँ रविवार की छुट्टी होने की वजह से अधिकांशतः मनुष्य रविवार के दिन बाल कटवाता है। तो इससे धन की कमी होती है, फिर कहेंगे साहब मेरे यहाँ बरकत नहीं होती। बुद्धि की कमी होती, फिर कहते साहब मेरा दिमाग काम नहीं करता है। और धर्म का भी नाश होता है, यानी अधर्म का काम होता है। इसीलिए आपको रविवार के दिन बाल नहीं कटाना चाहिए, शनिवार के दिन बाल नहीं कटाना चाहिए। सिर्फ शुक्रवार और बुधवार के दिन आपको बाल कटवाना चाहिए। 2 दिन आपके लिए बताए गए हैं,
शुक्रवार और बुधवार के दिन यदि आप सुखी रहना चाहते हो, समृद्धशाली रहना चाहते हो, निरोगी काया के रूप में रहना चाहते हो, तो आप जो बाल कटना है आपको सिर्फ सप्ताह में 2 दिन काटना है, बुधवार और शुक्रवार के दिन। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मुझे उम्मीद है आप आगे ये बात का ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों को अवश्य बताएंगे, अपने घर में जो स्त्रियां उनको भी बताएंगे। और स्त्रियों को तो बाल कटाना ही नहीं चाहिए। स्त्री यदि अपने बाल कटाती है तो इसका मतलब यह है कि वह अपनी स्त्री शक्ति को कम करती है, जिससे उनके ऊपर ऊपरी बाधा लगती है। ऊपरी बाधा यानी नकारात्मक ऊर्जा का अटैक हो जाता है। जो स्त्रियां बॉय कट या बेबी कट रखती है उनकी चोटी नहीं बंधती है और उनके ऊपर ये ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, चुड़ैल बाधा की लगने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसी स्त्रियां बीमार भी ज्यादा रहती हैं, गोली दवाई के साथ उसको जीना पड़ता है और उनकी उम्र भी कम होती है। मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है। नहीं मानते हो तो आपकी इच्छा है। मैंने अपना धर्म निभा दिया है आपको ज्ञान दे करके। अब आपकी इच्छा, इस ज्ञान को स्वीकार करना या नहीं करना आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आप शास्त्र नहीं पढ़ते हो, इसीलिए हम आपको ये शास्त्र की रसमयी खास खास बातें आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होते हैं, ताकि आप शास्त्र के उन रस का रसास्वादन ले सको। अन्यथा आपको पूरे 400-500 पेज का शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, उसमें से खास खास चीज आपको निशान लगाना होगी, फिर याद रहे या न रहे। इसलिए हम आपके सामने ये शास्त्र सम्मत चीजें प्रस्तुत करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।